सभी को राम राम। आज दिन की शुरुआत सुबह 10:35 से होती है। किसी पारिवारिक कार्य के कारण मैं आज घर से बाहर था, तो मैंने सबसे पहले नहाकर रेडी हुआ। फिर पुत्री के पास गया। पुत्री ने एक अच्छी सी स्माइल दी मुझे। फिर मैंने दुकान खोलने का निर्णय लिया। फिर मैंने दुकान की चाबी उठाई और गली की तरफ प्रस्थान करने का निर्णय लिया। फिर मैं गली में आ चुका था। देखा तो धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। सबसे पहले मैंने दुकान का शटर उठाया, फिर कांच का लॉक खोला, फिर नीचे से न्यूज़पेपर उठाया, फिर कांच को स्लाइड किया और दुकान के अंदर प्रवेश किया। दुकान के अंदर जाने के बाद मैंने सबसे पहले नियमित रूप से काउंटर को साफ़ करने का निर्णय लिया। फिर मैंने कपड़ा उठाकर अच्छे से काउंटर को साफ़ कर ही रहा था, तभी एक कस्टमर का आगमन हो चुका था दुकान पर। फिर मैंने उस कस्टमर से जाना कि उसको किस दवाई की आवश्यकता है। कस्टमर के पास उसका प्रिस्क्रिप्शन था। फिर मैंने कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन को कस्टमर से लिया और कस्टमर से जाना कि उनको ये दवाई किस डॉक्टर ने लिखी है, ताकि मैं उस डॉक्टर से कुछ मिस्टेक हो रखी थी प्रिस्क्रिप्शन में, उनके बारे में जान सकूं। फिर मैंने मेरे ही गाँव के पशु चिकित्सक के पास फ़ोन किया और उस मिस्टेक को ठीक किया। फिर मैंने उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखी सारी दवाइयों को दुकान के अंदर से निकाला और एक एक करके मैं काउंटर पर लेते आ गया। फिर मैंने सारी दवाइयों को अंकल को समझाया कि कौन सी दवाई कैसे उनको उनके पशु को देनी है। फिर उन्होंने मेरे को पैसे दिए और मैंने बचे हुए पैसे अंकल को वापस दिए। फिर अंकल दवाई लेकर चले गए थे। फिर मैंने दुकान में से झाड़ू के कार्य को पूर्ण करने का निर्णय लिया। सबसे पहले मैंने झाड़ू उठाई और पीछे की साइड से धीरे धीरे करके मैं झाड़ू को निकाल ही रहा था। धीरे धीरे करके मैंने झाड़ू का कार्य पूर्ण कर दिया था। तब तक यश जी का भी दुकान पर आगमन हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद एक और कस्टमर आ गया था। फिर उस कस्टमर को मैंने नेबुलाइज किया और उसका भी कार्य पूर्ण किया। फिर मैंने जोत बत्ती की। तब तक श्रीमती जी खाना लेकर आ चुकी थी। फिर मैंने खाने के साथ साथ अजीत राहट का व्लॉग देखने का निर्णय लिया। फिर मैंने दूसरा फ़ोन उठाया और उनमें से नोटिफिकेशन को क्लियर किया। फिर फ़ोन में से फेसबुक की ऐप को खोला। फिर पहले मैंने अपने फेसबुक पेज को स्विच करके मैं अपने मेन अकाउंट पे आया। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से सर्च किया अजीत राहट का व्लॉग और फिर ऊपर स्क्रॉल करके मैंने व्लॉग के ऊपर गया और नीलगाय का व्लॉग देखते हुए मैंने खाना खाने का निर्णय लिया। फिर तत्पश्चात खाने के बाद एक और कस्टमर दुकान पर आ चुका था। फिर मैंने कस्टमर से जाना कि उनको क्या क्या समस्याएं हैं, तो उनके पास भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल की डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन थी। मैंने उनसे वो प्रिस्क्रिप्शन ली और उनसे पूछा कि आपने इससे पहले भी कहीं और दवाई ली है, तो उन्होंने बताया नहीं, हमने कहीं दवाई नहीं ली। फिर मैंने प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दुकान में रखी हुई सारी दवाइयों में से उनके द्वारा आवश्यकता अनुसार दवाइयों को निकाला और उनको समझाया कि कौन सी दवाई कैसे कैसे लेनी है। तब तक आशु जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। आशु जी के बाद थोड़ी ही देर बाद एक और कस्टमर दुकान पर आ गया। उस कस्टमर को दांत के दर्द की प्रॉब्लम थी, जिसमें कि सबसे पहले उसने एक एंटीबायोटिक के लिए मेरे को बोला। सबसे पहले मैंने एंटीबायोटिक दी। फिर उन्होंने एक और पेन किलर टैबलेट के बारे में बताया। फिर उनके द्वारा मांगी गई दूसरी टैबलेट भी मैंने उनको दी। फिर उन्होंने अच्छी तरह से सभी टैबलेट्स को देखा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पानी दो, मेरे को एक टैबलेट अभी लेनी। फिर मैंने उनको पानी दिया। फिर उन्होंने पूछा कि कितने पैसे हो गए। फिर मैंने दवाइयों के पैसे उनको बताए, तो उन्होंने डिजिटल माध्यम से QR कोड स्कैन करके पेमेंट की। तब तक थोड़ी देर बाद शाम का समय हो चुका था। मुकुल जी दुकान पर आ गए थे। फिर उसके बाद देखा तो साथ साथ भौमिक जी भी दुकान पर अपने बेड पर लेटकर आराम कर रहे थे। यश जी का भी दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर थोड़ी ही देर बाद हम ऐसे ही बैठे रहे और कुछ परिवार की सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक करें, पेज को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही एक और नए व्लॉग के साथ। धन्यवाद।